गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर सो कॉज नोटिस आया है REG 17 के अंदर, जिसमें लिखा गया है सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसमें बात जो लिखी गई है, whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons। और रीजन इन्होंने दिया है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करना मैंडेटरी हो गया है, अदरवाइज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने आपको टाइम दिया है कि आप रिप्लाई दीजिए विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द अंडरसाइंड ऑन 14 नवंबर एट 11:55। ये तो बात हो गई कि ये जो नोटिस आया कि आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, तो आपको मैंने बता दिया कि हाँ कर लीजिए, और आधार ऑथेंटिकेशन तो आप कर लेंगे, आपके लिए सही रहेगा। लेकिन क्या ये नोटिस वैलिड है? क्या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने नहीं किया? नहीं कर सकते डिपार्टमेंट के लोग आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ऑन द बेसिस कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपने नहीं करा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा जीएसटी का रूल है, इस जीएसटी के रूल के अंदर जो एक हमारा रूल है, रूल नंबर 21, जो कहता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है ऑफिसर्स के द्वारा, वो कौन से सिचुएशंस में किया जाएगा वो इन्होंने यहाँ पर लिख करके आपको बताया है। क्योंकि सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा अगर आपने कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट और प्रोविजन ऑफ द रूल्स जो है वो वायोलेट किए हैं। और वो प्रोविजंस कौन से होंगे वो इन्होंने रूल 21 के अंदर लिख करके आपको बताया, जहां आपका नंबर लायबल हो सकता है कैंसिलेशन के। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना एक ग्राउंड नहीं हो सकता है कैंसिलेशन के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे ही नहीं, आपको वो कराना है, आज नहीं महीने भर 6 महीने के बाद। लेकिन नंबर कैंसिल नहीं होना चाहिए इस बेसिस पे। मेन इशू जो है इस सेशन का यही है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखेंगे जब आप रूल 21, इसके अंदर कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं नंबर कैंसिलेशन के। सबसे पहला है, यहाँ लिखा गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को मिला जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट कार्रवाई करी जा रही है, उसने कोई बिजनेस जो है वो किया ही नहीं है, कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है, जो उसने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, इस सिचुएशन में नंबर कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है और उसका कोई भी सप्लाई, अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो है वो नहीं है, तो भी आपका नंबर लायबल है फॉर कैंसिलेशन। अगला है सेक्शन 171, जो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटीज के जो रूल्स हैं उसको अगर आप वायोलेट करते हैं तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। अगला है वायोलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल 10 कैपिटल ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल 10 कैपिटल ए बात करता है बैंक वैलिडेशन की। अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं है जीएसटी पोर्टल पे, तब तो ऑप्शन है ऑफिसर्स के पास, ये पावर है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन करने की बात जो लिखी गई है वो लिखी गई है रूल 10 कैपिटल बी के अंदर। और उस रूल का कोई भी जिक्र रूल 21 में, जहां कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात होती है, उसमें नहीं करी गई है। अगर मैं आपको एक बार जो हमारा रूल 10 कैपिटल बी है उसकी लैंग्वेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कब एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर इन पर्सन के लिए जो 10 बी एप्लीकेबल है उसमें से सेक्शन 25(6)(d) वाले पर्सन को बाहर किया गया है। और 25(6)(d) में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन अभी कराने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के 10 बी का जो एप्लीकेशन है
वो नंबर कैंसलेशन के लिए फिलहाल नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये जो नोटिस आया है ये प्राइमा फेसी वैलिड नहीं है, इनवैलिड नोटिस है। ये करना बिल्कुल गलत है। अगला प्रोविजन है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है सेक्शन 16 को वायोलेट करके, तो आपको एक सुनवाई का मौका देते हुए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए आपका नंबर कैंसिल करने की बात करी जाती है। अगर आपने जीएसटीआर 1 में कुछ और डिटेल डाला है, 3B में कुछ और डिटेल डाला है, 1 में ज्यादा है 3B में कम है, तो आपका नंबर कैंसिल किया जा सकता है। आपने रूल 86B यानी कि 1% वाला वायोलेशन किया है तो आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। जीएसटी रिटर्न्स आप नहीं फाइल करते हैं लगातार 6 महीने की या 2 टैक्स पीरियड की, अगर आप कॉम्पोजिशन में है, तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का प्रावधान दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पर कहीं भी रूल 10B का जिक्र नहीं है जो आधार ऑथेंटिकेशन की बात करता है। तो इस मद्देनजर ये जो नोटिस है ये एज पर लॉ वैलिड नहीं है। आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं लेकिन आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा लीजिए, क्योंकि उससे आपको ही आसानी होगी। कल को आप रिफंड अप्लाई करने जाएंगे या नंबर कैंसिल होगा रिवोकेशन करने जाएंगे, तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया, तो कुछ जाएगा नहीं, आपका प्रोसेस में स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें। आप उस चीज को कर लीजिए, बट इस नोटिस का रिप्लाई जो है वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर सबमिट करना होगा। ऐसे ही कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ईच सेक्शन एंड रूल्स अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, 180 घंटे की ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जीएसटी का ये कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग से लेकर के आपको रिफंड फाइलिंग के हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिटेल्स बताई गई है। प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, 3B, 9, 9C, ये सारा कुछ इसमें आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली आती रहे। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।